गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। उस क्लास में आपको बताएंगे कि आर्टिकल क्या है और आर्टिकल के कितने भेद होते हैं, हाउ व्हाट इज एन आर्टिकल एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एन आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जानेंगे आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि व्हाट आर कॉल्ड आर्टिकल्स। क्वेश्चन है व्हाट आर कॉल्ड आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स किससे कहते हैं या आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो आंसर है इसका ए एन आ एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। मतलब आ एन आ द तीनों मिलाकर तब तीनों मिलाकर कराते हैं आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल्स कितने हैं सब मिलाकर? आर्टिकल तीन है। आर्टिकल कितने हैं? 3 हैं। क्वेश्चन यदि रहेगा हाउ मेनी आर्टिकल्स, तो बताएंगे दे आर 3 आर्टिकल्स। तो आ एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ये तीनों को आर्टिकल्स कहते हैं। के बाद दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, और ये नाउन के पहले प्रयोग में आते हैं। ये सभी ए एंड द इसी नाउन के पहले ही प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स के कितने काइंड्स होते हैं, आर्टिकल कितने तरह के होते हैं या आर्टिकल्स के कितने भेद होते हैं। तो इसका आंसर होगा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। मतलब आर्टिकल के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल्स, सेकंड है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और इंडेफिनिट आर्टिकल में आ एंड एन आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में द आता है। तो इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि यह इंडेफिनिट थिंग का बहुत कहता है। ए और एन दोनों जो है इंडेफिनिट थिंग का बहुत कहता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और द जो है किसी निश्चित का बहुत कहता है, किसी सर्टेन का बहुत कहता है, इसीलिए इसको डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। मतलब एक डिफिनिट का बहुत कहता है, डिफिनिट थिंग का बहुत कहता है या सर्टेन का थिंग का बहुत कहता है, इसीलिए इसको हम डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। आप इंडेफिनिट आर्टिकल किससे कहते हैं? तो आंसर होगा द आर्टिकल्स विच डिनोट्स इंडेफिनिट थिंग्स आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। वह आर्टिकल्स वे आर्टिकल्स जो इंडेफिनिट थिंग के बहुत कहते हैं, थिंग का बहुत कहते हैं, उन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं या वे इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अ डॉग। अब डॉग कहने से ये अ डॉग का मतलब होता है निश्चित नहीं है कि डॉग के बारे में निश्चित का बोध नहीं कहता है, डॉग के बारे में अनिश्चित का बोध कहता है, सर्टेन का बोध नहीं कहता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट का बोध कहने वाले को इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे। तो ये और जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। फिर इसमें एन ऑक्स है, यहाँ भी ऑक्स के बारे में इंडेफिनिट का बोध कहता है, इसीलिए ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। उसके बाद बॉय। अब बॉय में बॉय जो है इंडेफिनिट का बोध, बॉय से इंडेफिनिट का बोध होता है, इसीलिए ये इंडेफिनिट का बोध कहता है, इसीलिए और इसमें जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। फिर एन ऑक्स, एन एक्स, ये एक्स जो एक्स से हमको इंडेफिनिट का बोध होता है। मतलब एक्स वर्ड से एक्स एक नाउन है, एक्स एक नाउन है जिससे अनिश्चित का बोध होता है, इसीलिए इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के। बाद क्वेश्चन नंबर आगे है व्हाट इज डिफिनिट आर्टिकल। तो डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? तो डिफिनिट आर्टिकल क्या है? तो आंसर है द आर्टिकल डिनोट्स डिफिनिट थिंग्स। कहता है कि वह आर्टिकल जो डिफिनिट थिंग का बोध कहता है उसे डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं या डिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर द बुक से डिफिनिट का बोध होता है कि किसी खास बुक का बोध कहता है, यही पुस्तक, यही लड़का, यही लड़की, यही बिल्ली। मतलब यहाँ पर ये सर्टेन का बोध कहता है, इसे डिफिनिट का बोध कहता है, इसलिए डिफिनिट द हो गया डिफिनिट आर्टिकल। के बाद द ट्री में
द हो गया डिफिट आर्टिकल, क्योंकि यह ट्री के बारे में डिफिट का बात कराता है। तो यही ट्री, द बॉय का मतलब होता है वही लड़का, यही लड़का, वही लड़का। तो यहाँ पर द विशिष्ट का बात कराता है, सडर का बात कराता है, डिफिट का बात कराता है, इसलिए द डिफिट आर्टिकल हुआ। के बाद द कैट, यहाँ बिल्ली को बिल्ली का डिफिट बात का बात कराता है। मैंने कैट यह नाउन है, तो इस ये कैट जो है ये डिफिट, इससे डिफिट का बात होता है। द जो है इसके बारे में डिफिट का बात कराता है कि यही बिल्ली, वही बिल्ली, तो उसको कहते हैं डिफिट आर्टिकल। तो ये जो है आर्टिकल जो होंगे ये हो गए डिफिट। डिफिट में कौन आया? द। डिफिट में कौन आया? द। बिट में उखाड़ा द, इसमें द। सब यहाँ पर आ, यहाँ आइन, आ आइन, ये सभी है इंडिफिनिट आर्टिकल। आ आइन डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, और द हो गया डिफिनिट आर्टिकल। इस तरह से आपको आर्टिकल के बारे में जानकारी दे दिया कि आर्टिकल कितने का होते हैं, आर्टिकल कितने काइंड होते हैं, और कितने तरह के आर्टिकल होते हैं, और कुल मिलाकर कितने आर्टिकल्स हैं, भी बता दिया कि कुल मिलाकर क्यों आर्टिकल है ए एन आई द। तो अब हम बताएंगे आपके आगे क्लास में ऐसे क्लास में बताएंगे यूज ऑफ आर्टिकल द, यूज ऑफ डिफिट आर्टिकल द के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो उसे कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू।